की ब्यूटीफुल स्किन की कहानी लेकर के आई हूँ। चलिए देखते हैं कि निष्ठा ने क्या लेकर के भेजा है। ये लिखती है, हेलो दीदी, मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये स्टोरी है पिंपल फ्री स्किन की। जिनको भी पिंपल का प्रॉब्लम हो, ये कहानी है आपके लिए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू, आई लव यू। मैं 22 साल की हूँ और कहानी शुरू होती है 10 साल पहले, जब मैं 12 साल की थी। मैं बचपन से ही बहुत क्यूट थी। हा हा, आई नो, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ। करनी चाहिए यार, आप अभी भी बड़े क्यूट हो, आई लव यू। पर मैं सच्ची में बड़ी क्यूट थी। फिर जैसे जैसे मैं टीनेज में एंटर हुई, मेरे बहुत सारे पिंपल्स होने शुरू हो गए। मेरी स्किन हमेशा से बहुत ज्यादा ऑयली थी। 12-13 साल की एज में मुझे इतने ज्यादा पिंपल हो गए कि मैं आपको क्या बताऊं। स्टार्टिंग में तो सब लोगों ने मुझसे ये कहा कि होते हैं इस एज में, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बढ़ता ही चला गया। मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब तरह का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन पूरी तरह किसी भी चीज से आराम नहीं मिला। पिंपल आते, कुछ दिन रहते, फिर चले जाते, फिर नए आते, फिर चले जाते। ये सिलसिला बस चलता ही रहता। सब बोलते कि टीनेज में ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं, जो कि हमेशा से ही अपनी खूबसूरती को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, ये बात मुझे चुभती थी बहुत ज्यादा। एक टीनेज गर्ल, 16-17 साल की लड़की, शायद इतना मेच्योरिटी हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, सच्ची बात है। उस वक्त क्या यार, तो छोटे ही होते हैं ना, थोड़ा ना इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाहरी खूबसूरती को सब कुछ सोचेगी। ठीक है, छोटी है, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, डोंट वरी निष्ठा। तो हम उससे इतना मेच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उस एज में बाहरी सुंदरता ही मुझे सब कुछ लगती थी। वैसे भले कोई पिंपल ना निकले, जब भी मैं स्कूल में या कोई प्रोग्राम होता था या बाहर मुझे कहीं पर भी जाना था, तो पिंपल जरूर आ जाता था। ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम जरूर आ जाती है जब हम नहीं चाहते, हम उससे बचते हैं, या हम सोचते हैं अब ना आए, तब पक्का ही आती है। तो ये पिंपल इनके लिए ऐसी प्रॉब्लम बन गया था और मुझे अब बुरा लगना शुरू हो गया था। मन ही नहीं करता था मुझे मेकअप करने का, तैयार होने का। फिर होती है आपकी एंट्री। ओ बेटे, सच्ची ऐसे ही लिखा हुआ है, फिर होती है आपकी एंट्री। मुझे पता है कैसी फीलिंग आ रही है, शहंशाह जैसी। सच्ची ऐसे ही लिखा भी हुआ है और मैं फील भी ऐसा ही कर रही हूँ आपकी इस लाइन से। मैं आपके वीडियोस देखती और मुझे अंदर से आवाज आने लगी कि पॉजिटिव हो जाओ, अच्छा सोचो। मैं एफर्मेशंस देने लगी। मैं पहले की तरह क्यूट और ब्यूटीफुल हूँ। मेरी स्किन पिंपल फ्री है और मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करती हूँ। मैं उठ के सुबह सुबह मिरर देखते हुए कहती कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मेरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर मैं अपने काम में लग जाती और आज ये वक्त है जब मेरे फेस पर से सारे मार्क्स गायब हो चुके हैं अपने आप, धीरे धीरे, और कोई पिंपल भी नहीं आते। जैसे ही आता है पहला कोई छोटा सा होता है, तो मैं बस उसको एफर्मेशन देती हूँ कि ये गायब हो गया है और बस वो भाग जाता है। टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक, क्या क्या याद दिला रहे हो यार। तो मुझे सच्ची में ऐसे वाली फीलिंग आ रही है और वो पिंपल भाग जाता है। कहीं नया पिंपल ना हो जाए, इसलिए इसलिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए ये जरूर आ जाते थे। अब मैं ऐसा नहीं सोचती। अच्छा, तो ये ऐसा सोचती थी कि यार जब भी मुझे कहीं जाना होता है, कोई फंक्शन में जाना होता है, तो मुझे ना नए वाले पिंपल आ जाते हैं। तो अब इन्होंने ना ये सोचना छोड़ दिया कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो पिंपल आ जाते हैं। तो जब ये सोचना छोड़ दिया तो ये वो फंक्शन वाले टाइम पे होना ही बंद हो गए। ऐसे ही होता है, सोचना ही बंद कर दो कि होगा, नहीं होगा, फिर नहीं होगा। हम सोचते हैं इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये हाँ, तो इसलिए तब मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया। और अरे मैं कहाँ कंफ्यूज हो गई हूँ इनकी लाइन में। हाँ, सोचने लग जाती थी कि कहीं पिंपल ना हो जाए, इसलिए जरूर आ जाते थे। अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। अब कहती हूँ पूरी पार्टी में
मैं बेस्ट लग रही हूँ। हाय हाय, क्या बात है। और अब सब फ्रेंड्स रिलेटिव्स मुझे कहते हैं क्या बात है, अचानक से ग्लो करने लगी हो। थैंक यू दी, सब आपके गाइडेंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैं अब सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अपना प्यार, अपना करियर, अपनी लव मैरिज, एवरीथिंग। यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका नाम देखो ना क्या है, आपका नाम है निष्ठा, आपके नाम में ही निष्ठा है। आपने ना पता नहीं मुझे ना थोड़ा फिल्मी कर दिया, पर मुझे मजा आया आपकी स्टोरी पढ़ के, क्योंकि नेगेटिव जब बचपन से आप रहे, मतलब वो टीनेज वाला जो समय निकला और अब आप 22 साल के हो, तो वो जो छोटी उम्र वाला जो टीनेज वाला स्टेज था, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना कि यार क्यों आ रहे हैं पिंपल, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो वाली नेगेटिविटी को अभी आपने अपने अंदर जमा नहीं होने दिया, उसको एफर्मेशंस दे करके निकालना शुरू किया। अभी से आप पॉजिटिव होने शुरू हो गए, उसको इतने अच्छे से आपने हैंडल किया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, उस समय से जो बच्चे ऐसे होते चले जाते हैं ना, जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मैं बहुत मोटी थी ना, तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मतलब जब वो बात मेरे दिल के अंदर बैठ गई ना, फिर मैंने उसके ऊपर पॉजिटिव एक्शंस लेने शुरू किए। तो निष्ठा जी, आपने वही किया है और इसीलिए बेहतरीन तरीके से इसने आपके लिए काम किया है। तो जिनको भी स्किन का इशू हो, वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अफर्म कीजिए मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी है, ब्यूटीफुल हो, क्या बात है। और फिर लगे कि यार फिर तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको बोला ये गया, गायब हो गया। इनके साथ भी तो वही हुआ था। तो इस तरीके से जब हम फील करते हैं और इन चीज़ों को करते हैं, तो सचमुच में ये ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू निष्ठा, ब्यूटीफुल निष्ठा, आई लव यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा